चलो डन। तो आज की सेशन में हम बात क्या करने वाले हैं? आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है देख लो, ठीक है। टॉपिक ये है एप्लीकेशंस ऑफ बायोसेवर्ट्स लॉ। हमने सारे एप्लीकेशंस कंप्लीट कर लिए, एक भी एप्लीकेशन हमारा छूटा नहीं था। आज की सेशन में हम बात क्या करने वाले हैं? आज की सेशन में हम एक एक एप्लीकेशन को, मतलब मोस्टली दो ही टाइप में बनता है ना, एक सर्कुलर कॉइल और एक एक्सिस पे, मतलब सर्कुलर वाला एक और स्ट्रेट लाइन वाला एक। तो आज स्ट्रेट लाइन वाले पे जितने न्यूमेरिकल जो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से और थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल के न्यूमेरिकल है, आज सारे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद फिर स्टार्ट होगा आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आज सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये कंपटीशन से भी लिंक करता है। अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये चीज आपको काम आने वाला है, ठीक है। तो चलो बिफोर स्टार्टिंग द ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ फार्मूला है जो आप पढ़ चुके हैं, उसको मैं लिख दे रहा हूं एक बार, जस्ट रिमेंबर। तो देखते चले जाए, मैग्नेटिक फील्ड लिखते चले जाए क्योंकि अभी सॉल्व भी करना है ना, तो मेरे साथ साथ चलते चले जाए। मैग्नेटिक फील्ड intensity due to long straight वायर और इसको हम कंडक्टर कंसीडर करते हैं, ध्यान पे रखना, कंडक्टर। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे ना, जब आप ये न्यूमेरिकल बनाओगे तो आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस टाइप में पूछेगा। तो देखो, अगर हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अगर सिर्फ वायर की बात, कंडक्टर की बात करें तो उसके लिए आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर ए जो भी था, ठीक है, साथ में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये फार्मूला होता है। ये किसके लिए फार्मूला होता है कि हमारे पास ब्लैक का सर्टेन डिस्टेंस का क्या होगा, सर्टेन लेंथ का एक वायर होगा और ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, और ये जो है ना एंगल, ये बना रहा है एंगल यहाँ पे फाई 1 और ये जो एंगल बना रहा फाई 2, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है वो ए है, ठीक है। ये पॉइंट है ना, आगे पीछे कहीं पे भी वेरी कर सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको ये ध्यान पे रखना, पहला तो आपको समझ में आएगा कि पॉइंट कहां पे रहेगा, कहीं पे भी आगे पीछे वेरी कर सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंगल है वो कनेक्टेड एंगल है, मींस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ कनेक्टेड एंगल है। एक होता है कंडक्टर के साथ कनेक्टिंग एंगल, उस कंडीशंस में आप कॉस में, कई बार ऐसा होता है कि ये एंगल ना दे के यहां का एंगल दे देगा, तो उस कंडीशंस में सेम फॉर्मूला यूज करना, बट वहां पे क्या यूज कर लेना, कॉस 4 पाई आई बाई ए। और इस पूरे में अगर यहां पे अगर थीटा ले लेते हो ना, तो अगर ये थीटा होगा तो आप उस पूरे थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2। इसको मैंने ना डेरिवेशन में सॉल्व किया है, इसको मैंने बड़े अच्छे सॉल्व करके बता दिया है। तो ये दो फार्मूला होता है मोस्टली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस न्यूमेरिकल के सेशन में समझना है, जब भी आपको क्वेश्चन आता है ना, मैक्सिमम टाइम ऑफ जब भी ये क्वेश्चन आता है तो एक वर्ड पूछता है लॉन्ग स्ट्रेट वायर। किसकी बात करता है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब ये होता है कि जो वायर है वो इन्फाइनेटली लॉन्ग है, और इन्फाइनेटली लॉन्ग का मींस इन्फाइनेटली लॉन्ग। ये चीज आप ध्यान पे रखना, जब भी आपको क्या लिखा गया लॉन्ग, तो आप समझ लेना कि किसके बारे में बात कर रहा है, इन्फाइनेटली लॉन्ग के बारे में बात कर रहा है। लॉन्ग नहीं है वो, इन्फाइनेटली लॉन्ग हो जाता है। तो उस कंडीशंस में जो आपका फॉर्मूला बनता है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, साथ में होगा आई साइन 90 प्लस साइन 90, आपको पता मैंने पूरा डिराइव करके दिया है। तो उस कंडीशंस में आप इसको यूज करेंगे, गॉट इट। जब सिर्फ आपको एक सर्टेन डिस्टेंस कंफर्म्ड होगा, सर्टेन लेंथ अगर कंफर्म्ड होगा, तो आप फर्स्ट वाला यूज करना, सेकंड वाला तब यूज करना जब आपके पास क्या लिखा के आएगा, इन्फाइनेटली लॉन्ग भी लिखा गया था कई बार, बहुत रेयर केसेस में इन्फाइनेटली लॉन्ग आता है, लेकिन मोस्टली क्या आता है, लॉन्ग। ये जो लॉन्ग है ना, वो सिर्फ लॉन्ग नहीं है, वो इन्फाइनेटली लॉन्ग है। ये चीजों को आप समझना। अगर इतनी सी बात अगर क्लियर हो गई होगी ना, तो आगे के क्वेश्चन तो आप उड़ा दोगे, बहुत इजी तरीके से बनता है। तो स्टार्ट करते हैं फटाक से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। आप एक बार प्रिसाइजली रीड इट, आई विल सॉल्व इट। यस, आप एक बार पढ़ लो, बाकी सॉल्व तो मैं कर दूंगा, इसको बड़े अच्छे से सॉल्व कर दूंगा। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ लो, बाकी सॉल्व तो मैं करूंगा इसको। क्या लिखा है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। जो करंट है ना वो हमको गिवन है, कितना गिवन है, 10 एम्पियर।
तो मैं AMP लिखता हूं मोस्टली, ठीक है। इट्स फॉलोइंग ईस्ट और वेस्ट लॉन्ग वायर केप्ट द हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले आप एक डायरेक्शन बना दो, हमेशा डायरेक्शन ऐसा बनाना, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताता हूं। नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड क्या हो गया वेस्ट, ठीक है। वेस्ट लॉन्ग वायर कैप्ड द हॉरिजॉन्टल द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन इन द डिस्टेंस ऑफ। सबसे पहले आप समझो कैसा निकालना है, आप बना ये जरूर लेना लेकिन इसको यूज मत करना। यूज कैसे करना, आप जहां पे खड़े हो, मैं यहां पे खड़ा हूं, तो मेरे लिए मेरा जो लेफ्ट साइड है ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। मेरा जो फेस है ना, मेरा जो फेस है वो साउथ में है और मेरा जो बैक है वो किसमें, नॉर्थ में। गॉट इट। तो यहां पे करंट का डायरेक्शन क्या बोला है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लॉन्ग 10 एम्पियर फॉलोइंग ईस्ट टू वेस्ट। करंट किधर फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट में फ्लो हो रहा है। गॉट इट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन की बात कर, हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात कर रहे हैं। करंट किस में फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। जब करंट फ्लो हो रहा है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना, 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। यार सिंपल सी बात है ना, ये ईस्ट है ये वेस्ट, मतलब ऐसा करके वायर जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि द ईस्ट वेस्ट द लॉन्ग वायर, दिमाग की बत्ती जला लो। लॉन्ग बोला मींस इनफाइनाइटली लॉन्ग है। सिंपल एक ही फार्मूला लगेगा। फार्मूला कौन सा लगेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय A। सिंपल, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक। बट आप डायरेक्शन क्या यूज करते हैं, इस पे ही मार्क्स आपको मिलने वाला है, ठीक। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमको बोला क्या गया यार, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर है, नॉर्थ में। ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर है, नॉर्थ। कितना डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना मेरा तो ऐसे उड़ गया यार। 10 सेंटीमीटर में मतलब ए का वैल्यू कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कन्वर्ट इट इनटू मीटर, 10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये हो गया। अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो B इज इक्वल टू क्या निकाल लूंगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई I 2I बाय A। बार बार बता रहा हूं 2 क्यों लिया, क्योंकि यहां पे हमको क्या बोला, लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग लेते हैं हम लोग ना। तो B इज इक्वल टू, इस पूरे का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7 टू एज इट इज द करंट फ्लोइंग द 10 एम्पियर। और मैंने बताया था कि A का वैल्यू कितना गिवन है, 10 इंटू 10 टू द पावर -2। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे ना तो 2 आ गया, 10 -7 +1 और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 और ये जाएगा तो +2। सिंपल है यार, ठीक है। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, 2 और ये कितना हो जाएगा, ये 1 1 कैंसिल ना, तो 10 टू द पावर -5। क्या, या तो टेस्ला लिखो या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये दोनों लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हर क्वेश्चन के बाद आपको डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन पूछे चाहे ना पूछे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना पड़ेगा। सिंपल है, सोचो ईस्ट से किधर जा रहा था, वेस्ट। ईस्ट से वेस्ट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट नॉर्थ में था। ईस्ट से वेस्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड। नहीं समझ में, ईस्ट से किधर जा रहा, वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। गॉट इट। सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन हमने अचीव कर लिया। कहीं पे भी कुछ भी शंका शंका हो, डाउट हो तो बिंदास पूछ सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द वायर। साउथ फ्रॉम द वायर, यार साउथ किधर है, ऐसा करके करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। कहां से, ईस्ट से वेस्ट, क्योंकि ये तो प्रिसाइज है ना, तो दिया है और ये अलग अलग कंडीशन तुमको निकालने बोल रहा है। तो ईस्ट से वेस्ट जा रहा, साउथ किधर है, उधर। मैंने बोला था ना जहां मैं खड़ा हूं ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और मेरे सामने साउथ है और बैक साइड क्या है, नॉर्थ है। तो अब इससे पहले नॉर्थ का निकाल लिया, अब साउथ का निकालना है। कुछ नहीं करना, सब कुछ सेम बनेगा। एक जगह पे हमको क्या यूज करना है, 20 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन में कि आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, करंट ऐसा फ्लो रहा है ईस्ट से वेस्ट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पहले इधर था अब उधर है, तो उधर है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपवर्ड, ठीक है, इन 20 सेंटीमीटर। तो चलो फटाक से निकालते हैं। सेकंड कंडीशंस कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I 2I बाय R, सॉरी A लिख लो, ठीक है। तो B इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 10 टू द पावर -7 टू एज इट इज, I का वैल्यू 10 एम्पियर, A का वैल्यू 20, 10 टू द पावर -2। तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको कट कर दो, 10
और ये कट गया 10 हो गया। तो 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 2 बी इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला भी लिख सकते हो और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। इन द डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। किधर होगा, अपवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपवर्ड। ठीक, बहुत बढ़िया। अब लास्ट थर्ड में क्या बोला, द वर्टिकल प्लेन इन द डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड। अब देखो किधर होगा, वायर किधर से किधर है, नॉर्थ से साउथ, सॉरी ईस्ट से वेस्ट। अब करंट, अगर ये में जो पेन दिख रहा है ना, ये अगर करंट का डायरेक्शन है तो किधर बोला है भाई, डाउनवर्ड बोला है। डाउनवर्ड निकालना है, कितना डिस्टेंस, 40 सेंटीमीटर। डाउनवर्ड जब 40 सेंटीमीटर निकालूंगा तो मतलब ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा होगा ऐसा फ्लो हो रहा है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, तो मैंने आपको बताया था ना पाम रूल, जब ये ऑब्जर्वेशन ऐसा ले लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इन साउथ डायरेक्शन। नहीं समझ में, साउथ आउटवर्ड लेते हैं तो साउथ डायरेक्शन, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ। तो थर्ड, अब अगेन वही म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाई क्या होगा a, तो b इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 2 इंटू 10 और यहां पे हो गया 40 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, क्योंकि मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो b इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 1 बाई 2 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 2 1 बाई 2 को लिखते हैं 0.5 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला इन साउथ डायरेक्शन, इन साउथ डायरेक्शन। दिख समझ में आ गया, इन द साउथ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन की बात करें, साउथ। सिंपल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या पूछा है, सेंटीमीटर था अपवर्ड। अब देखो अपवर्ड बोला है, वायर ऐसे जा रहा है, वायर ऐसे, तो यहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, समझ में, ऐसे करना पड़ेगा। करंट इधर तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऊपर, तो किधर हो रहा मैग्नेटिक फील्ड, मेरे बैक साइड मींस नॉर्थ साइड। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, बस खत्म यार। थर्ड में क्या बोला है, तो फिर से म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाई a, b इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 2 और यहां पे 10 और यहां पे 50 10 टू द पावर माइनस 2। गॉट इट। चलो अब क्या करना है, बहुत सिंपल है, 2 का मल्टीप्लाइड करो 2 का डिवाइड करो, तो मैं ऐसे ही करता हूं। ये 100 हो गया, कितना हो गया ये 100, और एक जीरो से कट कर दो तो कितना हो गया 10 बचा, ऊपर क्या बचेगा 4 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 1 कौन सा, ये 10 जो बचा है ना उसका। तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 4 10 5 और कितना हो गया माइनस 6 टेस्ला। किस डायरेक्शन में हुआ, अपवर्ड है ना, इन नॉर्थ, इन नॉर्थ डायरेक्शन। सिंपल। तो ऐसे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आपको पूछता है और एग्जाम है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी डायरेक्शन में आपको एक क्लू बता दिया, जब भी डायरेक्शन देता हूं तो कॉपी में जरूर हम ऐसा डायरेक्शन बनाते हैं, लेकिन आप इसको कंसीडर मत करना। आप जिस हॉल में बैठे हो ना, आप जब भी एग्जाम हॉल में जाओगे पता तो चल जाएगा ना कि ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, पता चल जाएगा, उसके बिहाफ पे आप कर लेना। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये आ गया एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो पहले प्रिसाइजली रीड इट, आई विल सॉल्व इट। आप पढ़ लो एक बार, मैं इसको सॉल्व करके दूंगा, 100% मजा आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 30 एम्पियर। सबसे पहले आप लिख लो, सबसे पहले तो दिल खुश हो गया किसको देख के, इसको। एंगल का कोई लोचेश नहीं है ना यार, एंगल का कोई मतलब ही नहीं है, हमको बिल्कुल एंगल से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सिंपली ये सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के मैं खुश हो जाता हूं, क्योंकि एंगल का कोई पंगा ही नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले क्या दिया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ द 30 एम्पियर, 30 एम्पियर। ठीक है, प्लेस एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट है। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। टी मींस टेस्ला, टी का मतलब क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, पैरेलल टू द करंट। ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, द रिजल्टेंट फील्ड लूप ऑफ द कितने सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूं, 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। चलो अब ना क्वेश्चन क्या, पहले ये समझ लेते हैं। यहां पे 2 मैग्नेटिक फील्ड है। सबसे पहले क्या बोल, सबसे पहले आप एक मैग्नेटिक फील्ड बना लो, सबसे पहले आप एक मैग्नेटिक फील्ड बना लो। मान लो
ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है यार, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसका वैल्यू कितना है यार, इसका वैल्यू है B1 4.0 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁴ टेस्ला। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलता है, कंडक्टर वायर को इसी के पैरेलल रखो। कैसे रखने बोल रहा है, कंडक्टर वायर को इसी के पैरेलल। कैसे समझ में आएगा, यहां पे बोला पैरेलल टू द करंट। ठीक है, कंडक्टर वायर उसी में रखोगे तभी तो पैरेलल करंट फ्लो होगा। तो मैं एक वायर भी ले लेता हूं, मैं यहां पे एक वायर ले लेता हूं। ठीक है, इसी के पैरेलल मैंने एक वायर रखा। ठीक, बहुत बढ़िया। अब होगा क्या, देखो ऑलरेडी एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब कंडक्टर वायर लियो, इस वायर में आप करंट फ्लो कर रहे हो। कितना करंट फ्लो कर रहे हो, 30 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहे हो। जब 30 एम्पियर का करंट फ्लो करोगे तो ये अपने अंदर भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो अब दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस ये अपने अंदर कैसा बनाता है वही मैं बताऊंगा। वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना। सिंपल क्वेश्चन ये। तो अब सोचो कि करंट जब इधर फ्लो हो रहा 30 एम्पियर, तो उस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे बोला, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द रिजल्टेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट द 0.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। 2 सेंटीमीटर दूर, इधर ले लो, ऊपर ले लो, नीचे ले लो, कहीं पे भी ले लो। ठीक है, अलोंग टू द डायरेक्शन नहीं लेते हैं कभी भी, मैंने प्रूव किया था। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में ले लो। अब मैं मान लेता हूं कि 2 सेंटीमीटर इधर है, ये 2 सेंटीमीटर कितना, और ये कितना लंबा तार है यार, यहां पे बोला है ना लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। ये वायर जो है वो बहुत लंबा है, यहां पे भी अपना टेंशन खत्म। तो सबसे पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड मैं B2 अज्यूम करता हूं। तो B2 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू0 बाय 4π2I/a। दिमाग की बत्ती जलेगी कि सर यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है यार, पूरे स्ट्रेट वायर का कमाल है। तो B2 इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻7 टू द वैल्यू ऑफ I इज 30, द वैल्यू ऑफ A 2 इंटू 10⁻⁻⁻2, 2 कैंसिल, ये इधर चला जाएगा। तो B2 इज इक्वल टू कितना होगा, 30 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2। तो B2 इज इक्वल टू 30 और साथ में क्या होगा 10⁻⁻5 टेस्ला। चलो यहां तक की कहानी बड़े अच्छे से क्लियर हो गया, यहां तक की कहानी बड़े अच्छे से क्लियर हो गया, कोई पंगा नहीं। अब सोचो, हर क्वेश्चन डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट बता रहा हूं ताकि आप वर्सेटाइल हो जाओ, सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए। यहां तक के बाद एक बात समझ में आता है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कहां पे बन रहा है। सबसे पहले सोचो, करंट किधर, इधर, ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर, इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, बाहर की ओर। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है तो इसी पॉइंट पर अगर ले लेता हूं यहां पे, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा, बाहर। एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर और एक मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट किधर, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखो ये बाहर आ रहा मींस, बाहर आ रहा मींस ऐसे आ रहा है, ये B2 और ये क्या चल रहा है B1। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा यार, रिजल्टेंट होगा B। रिजल्टेंट क्या होगा B। इसको सीधा कर लेना ऐसे करके, अब बोर्ड से बाहर तो नहीं निकाल सकता ना, तो इसीलिए तो रिजल्टेंट हो गया B। तो उस रिजल्टेंट का वैल्यू को हम कैसे कंसीडर कर सकते हैं, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। B1 स्क्वायर साथ में क्या लिख सकते हैं, B2 स्क्वायर। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू द B1 का वैल्यू कितना है, 4.0 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर प्लस, इसको भी ना एक पॉइंट दे दो, तो ये क्या हो जाएगा 3.0 10⁻⁻4 का स्क्वायर। नहीं समझ में है, एक जीरो दे दोगे तो -4 + 1 -5 + 1 4, तो ये क्या होगा B स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 16 और इसका स्क्वायर करोगे तो -8, पावर का स्क्वायर होता है, 3 3 9 और इसका भी कितना होगा -8। दोनों में कुछ कॉमन है, यस यार दोनों में तो सेम दिख रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻8। तो B का वैल्यू कितना निकला, रूड 25 10⁻⁻8, 25 का 5 और ये कितना होगा 10⁻⁻4, क्या होगा टेस्ला। ये इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। उम्मीद करता हूं क्लिक करके होगा। सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन 5 6 7 8 जितने भी क्वेश्चन लाए हो ना, सारे क्वेश्चन आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं देगा। तो प्लीज पे मोर अटेंशन, देख लो एक बार, फिर मैं इसके और क्वेश्चंस को बता रहा हूं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन ये रहा।
बहुत सिंपल है। इसका डायग्राम मिसिंग है, मैं अभी डायग्राम बता दे रहा हूं कि किस तरीके से डायग्राम है। ठीक है, टू करंट कैरिंग वायर 1 एंड 2। ठीक है, तो आप कंसीडर कर लो कि दो करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये एक वायर है। ठीक है, अब इसमें ना पॉइंट ले लो वायर। अब ये मान लो कि इसमें 20 एम्पियर का करंट जो है ना अपवर्ड फ्लो हो रहा है, 30 एम्पियर का डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो हो रहे हैं। अब हमारे पास 3 पॉइंट है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है और एक पॉइंट R है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर। एंड ये जो है इसके मिडिल पे है, मतलब उसके सेंटर पे ये है। तो हमको 3 पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। बहुत सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चंस, बड़े अच्छे से बनाना। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को बनाने से पहले मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा, ये ध्यान रखना कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे दोनों का इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो इस वाले ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये अपने सराउंडिंग बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड के रिंग्स बनाएगा, इफेक्ट तो होगा भाई। जब इसमें मैग्नेटिक करंट फ्लो होगा तो ये भी अपना बनाएगा, इफेक्ट होगा। डिपेंड करता है कि कितना इफेक्ट होगा। एक दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो हो सकता है कि दोनों का इफेक्ट सेम भी होगा और अलग भी होगा। तो उस चीज को हमको निकालना है। तो मैं एक एक पॉइंट को निकाल के, ये क्वेश्चन के साथ इंक्लूडिंग है, क्वेश्चन के साथ इंक्लूडिंग डायग्राम है, तो आप इसको समझ लेना। इसका मैं एक एक क्वेश्चन लेके बता रहा हूं। तो एट अ पी पॉइंट फर्स्ट में हम निकालेंगे एट पी पॉइंट। कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं? पी पॉइंट। याद रखो, खुश हो जाओ कि यहां पे हमारे पास किसके लिए बोला है, टू करंट कैरिंग वायर्स 1 एंड बी द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शंस। अब यहां पे ना एक और मैं आपको टिप्स बताता हूं, ध्यान पे रखना। जब भी आपको एंगल ना दे तो समझ जाना कि वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बारे में ही बात कर रहा है। और यहां पे भी हमको कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं दिया, ना स्क्वायर है, ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, कुछ भी नहीं है। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि क्या है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर के बारे में बात कर। तो पी की अगर बात करूं तो पी का देखो, पी पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो ध्यान पे रखो, दो मैग्नेटिक फील्ड, एक तो फर्स्ट वायर के कारण होगा और एक सेकंड के कारण। तो फर्स्ट के कारण B1 और सेकंड के कारण क्या लेते हैं, B2। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में आपको देखना होता है डायरेक्शन। क्या देखना होता है? डायरेक्शन। अब देखो इसमें करंट ऊपर फ्लो हो रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, B1 के बाजू में डॉट लिख लूंगा, फिर B2 लिखूंगा। अब ये ऑब्जर्वेशन करंट इधर फ्लो हो रहा अंदर की ओर, तो इसमें किधर हो रहा है, इनवर्ड। क्लियर है? तो बी नेट इज इक्वल टू, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, B1 माइनस B2। एक बात आप ध्यान से समझ लेना, यहां पे जो B1 वाला था ना उसको मैंने प्लस लिया, मींस डॉट वाले को मैंने क्या कंसीडर किया, प्लस, और क्रॉस वाले को मैंने क्या कंसीडर किया, माइनस। ठीक है, ये आपके ऊपर है। कई लोग कहते हैं कि नहीं डॉट है तो माइनस लेंगे, क्रॉस होगा तो प्लस, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। आप अपने से कंसीडर कर लेना। फाइनल रिजल्ट में इसका क्या यूज है, कैसे यूज करते हैं वो मैं बताऊंगा, उसके बिहाफ पे आप जज कर लेना। अब इसके बाद क्या होगा, अब एक एक को सॉल्व करने से बेटर होगा हम दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं। म्यू नॉट बाई 4 पाई, यस। लॉन्ग स्ट्रेट है 2I1, साथ में क्या होगा A1, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस वैरी कर रहा है। ठीक है ना, साथ में क्या होगा, माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I2 बाई क्या होगा, A2। यार दोनों में कुछ कॉमन है, ले लो 10 टू द पावर, इस पूरे का वैल्यू -7 होता है, ले लो -7। दोनों का, दोनों के पास 2 है, 2 को भी ले लिया। तो अंदर क्या बचा, I1। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है दोस्त, 20 एम्पियर। डिस्टेंस कितना है, 10 इंटू 10 टू द पावर -2। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। फिर 2, फिर I2 का वैल्यू 30, फिर साथ में डिस्टेंस कितना होगा। अब देखो इसका कंप्लीट डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का 20 और यहां से यहां तक का 10। नहीं समझ में आया? उस वायर से डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, मींस ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यार ये 20 है और प्लस ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30। तो यहां पे कितना आएगा, 30 इंटू 10 टू द पावर -2। नहीं आया, नहीं आया। इजी है ना, कुछ नहीं है यार। अब क्या करो, कट गया, ये तो पूरे ही कट गया। तो यहां पे क्या बचा, बी नेट। अब क्या करो, 10 टू द पावर -7, दोनों के डिनोमिनेटर में 10 टू द -2 कॉमन है,
ले लो, ऑलरेडी 2 चल रहा है, तो यहां पे 2 और यहां पे क्या बचेगा 1, बच गया ना, सब चला गया तो 2, तो खाली क्या बचा 2 माइनस 1, बी नेट इज इक्वल टू यहां पे कितना होगा 2 माइनस 1 एन, ठीक है, 2 माइनस 1 1, तो क्या बचा 1 और ये क्या होगा 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। इट इज अ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया कैसे निकालना, कहीं पे डाउट? अब सबसे इंपॉर्टेंट, यहां तक बनाने के बाद भी आपका आंसर मतलब मार्क्स पूरे मिलेंगे उसकी गारंटी नहीं है। कंपटीशन वाले हो तो आपको चारों ऑप्शन में सेम आंसर दिखेगा, तो कैसे करोगे, डिपेंड करता है कि डॉट और क्रॉस क्या लगा रहे हो। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आया वो प्लस में आया कि माइनस में आया, ये देखो फाइनल जो रिजल्ट है वो प्लस में कि माइनस में, ये तो प्लस में, प्लस है ना। अरे 2 माइनस 1 तो 1 ही तो बचा, अगर 1 माइनस 2 होता तो माइनस 1 बचता, तो लास्ट माइनस है जो फाइनल आंसर वो माइनस में होता, लेकिन 2 माइनस 1 मतलब प्लस में बचा। अब प्लस में बचा है मींस आप इसमें प्लस में किसको कंसीडर किए थे, डॉट, तो जो आपका फाइनल रिजल्ट होगा वो किस में होगा, डॉट में। अगर माइनस आता तो मैं क्या लिखता, क्रॉस। गॉट इट? जो आप रख रहे हो उसके बिहाफ पे, तो हमने पी पे निकाल दिया। अब किस पे बात करते हैं, क्यू पे बात करते हैं। अब क्यू पे बात करेंगे तो कैसा होगा, सेकेंड पॉइंट एट क्यू। अब देखो क्यू पे जब आओगे ना तो क्यू पे भी सेम, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2, मैं कॉमन ले लिया, यहां पे क्या होगा I1 A1, अच्छा माइनस होगा कि प्लस होगा ये डिपेंड करता है, तो एक स्टेप बढ़ा दो, B इज इक्वल टू B1 प्लस B2। अब देखो यहां पे है, सेंटर पे करंट ऊपर जा रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, तो ये होगा इनवर्ट, मीन्स ये क्या कर रहा है, क्रॉस। ठीक, अब इधर की बात करूं, करंट इधर फ्लो हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, ये भी क्या जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, मीन्स ये भी क्रॉस है। जब दोनों क्रॉस है मीन्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, तब क्या आ जाएगा, प्लस। गॉट इट? और लास्ट में क्रॉस लगा देना, कोई टेंशन हीच नहीं है, समझ में, बहुत आसान है। अब होगा b इज इक्वल टू, ये होगा 10 टू द पावर माइनस 7 टू I1 का वैल्यू कितना है 20, A1 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर या सेंटर पे है वो, ये भी 10 और ये भी कितना है 10, तो यहां पे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, यहां पे 30 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, अरे काट देना, तो ये क्या आ गया 10 टू द पावर माइनस 2 और साथ में 2 प्लस 3, b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 टू जा 10 और ये कितना होगा 10 टू द पावर माइनस 7 प्लस 2, तो b इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। ये हो गया थर्ड पॉइंट पे, और डायरेक्शन क्रॉस, क्योंकि दोनों का यूनिफॉर्म डायरेक्शन एक जैसा, सिंपल है, कोई टेंशन है क्या, टेस्ट में आएगा ऐसे क्वेश्चन, तो ध्यान पे रखना। ये सारा पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, अब ये हो गया। अब हम कौन से पॉइंट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट, एट द लास्ट एट द लीस्ट द पॉइंट आर आर। तो अब हम आते हैं एट द पॉइंट आर, एट आर पॉइंट, आर पे आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B1 प्लस B2, तो B1, अब B1 और B2 का डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन किधर है यार, मुझे ये पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे करंट किधर जा रहा, ऊपर, इसके लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर उधर है, तो किधर हो गया, इन्वर्ट हो गया, B1 इन्वर्ट क्रॉस प्लस B2। अब इसके लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर है, करंट नीचे फ्लो हो रहा है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। अब देखो मैं अब क्रॉस को जो है ना प्लस कंसीडर करता हूं, डॉट को क्या कंसीडर करता हूं, माइनस, तो B इज इक्वल टू B1 माइनस B2। यार हमको पता है कि कुछ चीजें जो है कॉमन रहता है, ले लिए कॉमन, I1 A1
I2 A2। ठीक है, B1 किसका लिए हैं अपन, इसका लिए है ना। ठीक है, तो इसके लिए करंट कितना फ्लो हो रहा है, म्यू नॉट बाय 4π2, करंट हो रहा 30 एम्पियर, सॉरी 20। डिस्टेंस कितना होगा यहां से ना 30 सेंटीमीटर, क्यों, ये 20 प्लस 10, लेकिन अभी मैं तो 20 ले लिया हूं, एग्जाम में कुछ डिफरेंट भी आएगा तो उस समय मत 10 और 20 मत डाल देना, उस क्वेश्चन के बिहाफ पे आप आंसर को पुट करना। ठीक है, अब ये हो गया, अब यहां पे होगा 30 इंटू 10⁻⁻2 माइनस इसका वैल्यू 30, और ये कितने पे, ये 10 डिस्टेंस पे, क्योंकि इसके नियरेस्ट है यार, देखो ना ये इसके पास में 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो b इज इक्वल टू, ये होगा 10⁻⁻7, दोनों में कुछ कॉमन दिखा, ले लो, कितना दिखा -2, ऑलरेडी 2 चल रहा है, ये काटा ये काटा, तो यहां पे क्या बचा 2/3 -3। ठीक, एलसीएम ले लो, 3 3 जा 9, तो b इज इक्वल टू 2 और ये होगा 10⁻⁻5, इसको माइनस कर दिया इससे ना, माइनस कर दिया इससे। अब यहां पे क्या बचेगा 2 - 9/3, 3 3 जा 9। अब सॉल्व करो, कितना आ रहा b का वैल्यू, b इज इक्वल टू 2 10⁻⁻5 7/3 -7/3, तो 7 2 जा 14 -14/3 और 10⁻⁻5, यार माइनस आया, क्या आया, माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है मींस जो फाइनल होगा वो आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा, माइनस आप क्या लिए थे, डॉट लिए थे, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डॉट लगा देना, समझ में आया। अब डॉट लगा दिए मतलब करंट का डायरेक्शन किधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कितना किधर आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। सिंपल तरीका सॉल्व करने का ये है, और मैंने सॉल्व कर दिया, देख लें अच्छे से, अच्छा क्वेश्चन था, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, बड़े अच्छे से देखें समझें। 2 पैरेलल वायर PQ आर सेपरेटेड एट 6 सेंटीमीटर। देखो कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों क्वेश्चन समझाता हूं। ये क्रॉस है, ये एग्जैक्टली यहां पे डायग्राम मिसिंग है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। ये 2 वायर है, कैसे पता चला, ये वायर है भाई, बहुत लंबा वायर है ऐसे करके, ठीक है, और ये भी वायर है, 2 पैरेलल वायर, जैसे मेरे दोनों हैंड दिख रहा है ना, अगर ऐसे मेरे दोनों फिंगर के टिप को देखोगे ना तो आपको एक पॉइंट की फॉर्म में दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये वैसे ही वायर है, लेकिन इसमें क्रॉस है, क्रॉस मींस इसमें करंट इनवर्ड फ्लो हो रहा है, अंदर फ्लो हो रहा है, और इसमें डॉट मींस करंट क्या हो रहा है, आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये दोनों जो है सेपरेटेड है कितने डिस्टेंस पे, ये दोनों सेपरेटेड है कितने डिस्टेंस पे, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1, मतलब फर्स्ट वाले में जो करंट है I1 5 एम्पियर, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, अपोजिट डायरेक्शन, तो दिख ही रहा है, एक अंदर करंट फ्लो हो रहा है, एक बाहर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन शोन इन द फिगर, फाइंड द पॉइंट ऑन द PQ, इसमें एक P है, इसमें Q है, ठीक है, द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0। अब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होता है, बात को समझने की कोशिश करो, मैं आपको समझाता हूं। बचपन में अपन खेले ना, बार मैग्नेट को लेते थे, और एक जो छोटा सा नीडल होता था, नीडल मतलब छोटा सा जो सुई वगैरह होता था, उसको पास में लाने से वो क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता था, ठीक है। अब मान लो कि ना एक छोटा सा सुई है, उसको मैं एक मैग्नेट ला के रखा, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक और मैग्नेट ला के रखोगे ना तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट वहां पे वैल्यू क्या आ रहा है, 0 हो रहा है। तो अब थोड़ा सोचो कि जो पॉइंट आप निकालने वाले हो, सबसे पहले कंडीशन तो ये कि वो किधर होगा, इनके आउटवर्ड होगा कि इन दोनों के बीच में होगा जहां पे वैल्यू 0, सोचने की बात है। अगर मान लो कि मैं यहां पे कोई पॉइंट ले लेता हूं, P या X जो भी ले लो, R एक पॉइंट ले लेता हूं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट होना चाहिए भाई, अपोजिट होगा तभी 0 होगा, सेम डायरेक्शन में 0 नहीं होता है। तो देखो करंट किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, वायर अंदर है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर बना, नीचे बना,
करंट किधर आ रहा है, बाहर, इसके लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट किधर है, इधर, इसके लिए भी करंट की मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, इधर। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो रहा है, ठीक है, मींस इसके बीच में तो नहीं बनेगा, इसके बाहर ही बनेगा कहीं पे। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो L है, और यहां से x डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे क्या होगा, x डिस्टेंस पे अगर यहां पे पॉइंट P होगा, R होगा ना, तो करंट अंदर है, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ड बना, डाउनवर्ड बना, और यहां पे सॉरी ना, ये ऐसा हो गया, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या बना, अपवर्ड, डाउनवर्ड अपवर्ड, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है एट दैट पॉइंट। बात समझ में? तो यही रीजन अपन वहां पे, इस साइड भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी ले सकते थे, ठीक है, कहीं भी ले सकते थे, ठीक। तो इधर ही लेने के पीछे का इंटेंशन क्या, इसका भी रीजन बताता हूं, सुनो। इसमें 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। 5 एम्पियर करंट मतलब ये बहुत बड़ा सर्कल तक अपना वैल्यू रख सकता है, तो ये अपना ऐसा करके वैल्यू रखा, 2 एम्पियर मतलब कम वैल्यू रखेगा, तो दोनों का उस पॉइंट पे जीरो हो सकता है, ठीक। तो दोनों का वैल्यू आपस में सेम होगा तभी जीरो होगा, तो सेम कब होगा, अरे B1 इज इक्वल टू B2 आपस में सेम होना चाहिए, दोनों की इंटेंसिटी वहां पे सेम होगा तभी जीरो होगा। तो अब इसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, भैया लॉन्ग वायर है यार, दिमाग की बत्ती वैसे जल जाती है यार, खुश हो जाते हैं अपन। क्या होता I, तो यहां पे क्या ले लिया 2I1, और साथ में इसका जब डिस्टेंस यहां से लूंगा तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, L प्लस एक्स। नहीं आया, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I बाई ए होता है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस लेते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या चल रहा है, L प्लस एक्स, तो क्या होगा एल एक्स। सेकेंड का क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर इसका डिस्टेंस कितना चल रहा है, इसका डिस्टेंस क्या चल रहा है एक्स, और करंट 2, करंट कितना चल रहा है I2, और डिस्टेंस एक्स। नहीं समझ में आया क्या, खत्म। बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, देखो बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, बहुत कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, 2 कैंसिल, अब बचा I1 I2, बस सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू निकाल लो। I1 का वैल्यू 5 एम्पियर, L का वैल्यू 6 प्लस एक्स, I2 2 एम्पियर, x निकालना है दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाइड 5x 2 इंटू 6 प्लस एक्स, 5x 12 2x, ये इधर आ जाएगा 3x हो जाएगा, 5x माइनस 2x 3x, और यहां पे क्या चल रहा है 12, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। मीन्स यहां से 4 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट होगा जहां पे दोनों का इफेक्ट सेम होगा, मीन्स एक नीचे तो एक ऊपर, तो बिकम्स जीरो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ लेना। जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आता तो डायरेक्ट मत बनाना, पहले देख लेना कि डायरेक्शन किधर है। एक इनवर्ट था एक आउटवर्ड था, तो ये समझ में आया कि बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन पे ही होगा, अलग तो होगा नहीं, तो जो बनेगा पॉइंट वो बाहर होगा। अगर दोनों का डायरेक्शन अगर आउटवर्ड होता तो देखो इसका भी आउटवर्ड नीचे, और इसका भी अगर आउटवर्ड होता तो ऊपर, तो इसके बीच में कहीं पे बन सकता था जीरो। नहीं समझ में आया तो देख लो, बड़े अच्छे से देख लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, और उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर तुम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन को हमने भी सॉल्व किया है, बहुत बार सॉल्व किया है। यूज बायोसेवर्ट्स लॉ, ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बैंड इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड 2a एंड करंट I। साइड कितना चल रहा है 2a चल रहा है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है I फ्लो। मींस आपको क्या करना है, एक लेना है, ठीक है, एक स्क्वायर ले लो, ऐसा स्क्वायर। इसके लिए भी कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं, चलो यहीं पे रख देता हूं। ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर में हमको करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में करंट फ्लो करो, कितना करंट फ्लो करो I करंट, तो मैं ऐसा क्लॉकवाइज यूज कर रहा हूं, I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब साइड कितना बोला, साइड जो है इसका 2a है, तो सब साइड 2a होगा यार, क्योंकि स्क्वायर है ना, रेक्टेंगुलर थोड़ी की साइड चेंज हो जाएगा, स्क्वायर है तो साइड सेम होगा। इसके सेंटर पे एक पॉइंट है, वहां पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालना,
ठीक, तो ऐसे कंडीशंस में मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूं, हालांकि ये अपना एकेडमिक क्लास है, कंपटीशन में ज्यादा वैल्यू इसका यूज करते हैं, तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूं, ध्यान रखना। सबसे पहले ये लिख लेना, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू जितने ब्रांचेस उतने मैग्नेटिक फील्ड, जितने ब्रांचेस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्रांचेस था तो 4 क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। हो गया, ठीक, 4 मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब क्या करें, जब 4 मैग्नेटिक फील्ड इसके बन गए ना, तब इसके मैग्नेटिक फील्ड अगर 4 डायरेक्शंस में बन चुके हैं, तब हम कैसे निकालेंगे, तब सबसे पहले चेक करते हैं करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, करंट का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना। क्या सब में सेम करंट फ्लो हो रहा है, यस, आई मीन सब में सेम करंट फ्लो, तो आप एक टिक लगा लो सब में। सेकंड में आपको चेक करना द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ द पी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो रहा है, डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन देखो, इधर लूंगा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, इधर तो किधर जा रहा है, इनवर्ड। ऊपर लोगे तब भी इनवर्ड, इधर लोगे तब भी इनवर्ड, इधर लोगे तब भी इनवर्ड, तो सबका डायरेक्शन सेम है, सबका डायरेक्शन सेम है, एक और टिक लगा लो। लास्ट एट द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, थर्ड में हम निकालते हैं डिस्टेंस, क्या निकालते हैं, डिस्टेंस। अब मैं डिस्टेंस देख रहा हूं ना यार, यहां से निकालूंगा, अगर ये वायर होगा तो ये डिस्टेंस लूंगा, कंप्लीट डिस्टेंस 2a है तो ये a हो जाएगा, ये वायर है तो ये भी ये होगा, ये वायर, क्योंकि सबका तो साइड सेम ही होगा ना, तो हमको सभी डिस्टेंस क्या दिखे, सेम दिखे। तो ऐसे कंडीशंस में ना आपको 4 बार अलग अलग मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उठाओ वैल्यू और रख दो। तो b इज इक्वल टू जब रख दोगे ना, तो आपके दिमाग में समझ में आना चाहिए सबका वैल्यू सेम होगा, मींस जो b1 होगा वो b2 के बराबर होगा, b2 किसके बराबर होगा, b3 और b4 के बराबर। सबको हम एक ही से रिप्लेस करते हैं तो इट बिकम्स 4b1। क्या आ गया, अलग अलग बार निकालने की जरूरत नहीं है, आप एक ही बार में कंप्लीट निकाल सकते हो। तो b इज इक्वल टू 4, b1 का वैल्यू म्यू नॉट बाय क्या होगा, 4 पाई, साथ में कितना होगा i, 2i, नहीं सॉरी i, यहां पे i, यहां पे 2i नहीं, यहां पे सर्टेन डिस्टेंस है, क्योंकि ये हाइट जो है ना, इसका जो लेंथ है ना वो फिनिट है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, तो फिनिट है। जो फिनिट होता है तो हम क्या लेते हैं, i बाई a, यही तो दिया इसका भी लेंथ ना a, और साथ में क्या लिखते हैं, साइन phi1 प्लस साइन phi2। अब देखो ये 90 डिग्री, तो मुझे एक का वैल्यू निकालना, ये 45, तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा 45, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 45, मींस phi1 भी 45, phi2 भी 45। तो b इज इक्वल टू 4, इस पूरे का 10 टू द पावर -7, i का वैल्यू i के फॉर्म में, a का वैल्यू a के फॉर्म में। एक काम करो, इसको भी उसी म्यू नॉट के फॉर्म में रहने दो, म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई a साइन 45, अगेन क्या लिखूंगा, साइन 45। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई i बाई a, इस 4 को मैं अंदर ले लिया, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, 1/√2 दो बार, तो 1/√2 1/√2 2/√2। तो इसको मैं सॉल्व करके ऐसा लिख लोगे, इट्स अ फाइनल आंसर। आप इसको जैसे भी मॉडिफाई करना चाहो कर सकते हो, 4 पाई i बाई a, और साथ में कितना होगा 8/√2। 8 क्यों हुआ, क्योंकि 2 4 2 8, खत्म, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल। अच्छे से देख लो एक बार, फिर मैं बता रहा हूं। एक बार देख लो फिर मैं बता रहा हूं, ठीक। अब इसी से ना थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, थोड़ा सा डिफरेंट और अच्छा क्वेश्चन, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। यहां पे क्या दिया है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट का वैल्यू कितना दिया, 1.0 एम्पियर इज फ्लोइंग द साइड्स ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मींस इक्विलेटरल ट्रायंगल की खासियत क्या होती है दोस्त, कि उसके साइड्स जो होते हैं ना वो सेम होते हैं, ठीक है। ये ऐसा दिया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। तो मैं नाम दे देता हूं दोस्त, ए बी और सी नाम दे दिया, और इसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कहीं से कट वगैरह कुछ भी नहीं बोला है, कहीं पे कट और कुछ भी नहीं बोला तो और आसान हो जाता है, क्योंकि सबका डायरेक्शन सेम हो जाएगा। सब में कितना करंट फ्लो हो रहा है,
1 एम्पियर, तो मैं आई ले रहा हूं प्रेजेंटली, ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक। इसका एक सेंटर होगा, सेंट्रोइड, पता है ना, यस सेंट्रोइड होता है। तो उस पॉइंट पे हमको नेट इंटेंसिटी निकालना है। सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि जो डिस्टेंस होता है ना वो सेम होता है, ठीक। अब वही कंडीशन निकालो, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितने बार निकलेगा, जितने ब्रांच उतने मैग्नेटिक फील्ड। तो B1 प्लस B2 प्लस B3। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। क्या सब में सेम करंट है, यस सर सेम है, तो B1 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 एक एक टिक लगा दिया। सेकंड में हम क्या चेक करते हैं, सेकंड में हम क्या चेक करते हैं, सेकंड में हम ये चेक करते हैं डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो ऐसे अगर करंट है तो किधर हो रहा है, इनवर्ट। ऐसे ले रहा हूं तब भी इनवर्ट, ऐसे ले रहा हूं तब भी इनवर्ट। तीनों ही कंडीशंस में क्या जा रहा है, इनवर्ट जा रहा है, मींस डायरेक्शन आल्सो सेम। अब आता है डिस्टेंसेस, या सेंट्रोइड से पता ही है ना, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस भी सेम ही होता है। तो ये समझ में आया कि डिस्टेंस भी क्या होता है, सेम। तो जब तीनों सेम आ गया ना तो तीनों को मैं एक बार में लिख लूंगा 3B1। अब हमारी प्रायोरिटी है B1 का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना, B1। फार्मूला क्या होता है, μ0/4π I बाई A, ठीक है। अभी A का वैल्यू निकालूंगा मैं, और यहां पे क्या होगा, साइन φ1 साइन φ2। अब आता है I का वैल्यू पता है, A का वैल्यू, A कैसे निकालते हैं। अब देखो एक को लो, बाकी सबको उड़ा दो। तो मैं यहां से सबसे पहले ऐसा ले लेता हूं। कंप्लीट डिस्टेंस अगर मान लो L है, साइड हमको दिया है ना, साइड दिया, मैं L ले रहा हूं, L लेके बता रहा हूं। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो L/2 होगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस हम A लेते हैं क्योंकि ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंस, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस, यहां पे जो एंगल बनेगा वो φ1, और यहां पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, φ2। सेम फार्मूला बेस्ड, समझ में आ गया। तो भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री, तो ये बना 30 हाफ, ये 90, तो यहां पे क्या बना 60, तो यहां पे भी कितना बनेगा, सिंपल, ठीक है। लेकिन A का वैल्यू पता नहीं है, तो A का वैल्यू निकालो। तो A का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम यूज करते हैं 10। क्यों 10 यूज करते हैं समझ लो। 1060 ले लो, 1060 के लिए परपेंडिकुलर कितना चल रहा है, L/2। परपेंडिकुलर कितना चल रहा है, L/2। और उसके बाद क्या चल रहा है, ये बेस A। तो समझ में आया ना। तो A इज इक्वल टू L/2, 1060 का वैल्यू √3। अरे 1060 का वैल्यू √3 होता है भाई। तो A क्या हो गया, L/2 √3, A का वैल्यू आ गया। अब B इज इक्वल टू 3 10⁻⁻7, I का वैल्यू 1 एम्पियर, A का वैल्यू L का वैल्यू गिवन है, कितना गिवन है, 4.5 10⁻⁻2, 4.5 10⁻⁻2, और कितना हो जाएगा 2√3, और साथ में साइन 5 मतलब साइन 60 φ1। तो साइन क्या लिखूंगा, 60 प्लस अगेन साइन 60। सॉल्व कर लो, खत्म, आपका आंसर आ गया है, ठीक है। अब स्पेस नहीं है यहां पे तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको आप खुद ही सॉल्व कर लो। कर लेंगे सॉल्व, ये ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा कर ही दे रहा हूं क्योंकि बायो वाले भी देखते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तो बोलते हैं हमारे नर्व सिस्टम में है ही नहीं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। ऐसा नहीं है, बनेगा भाई। परसों नर्स कोई कमेंट कर रहा था, बोलते हैं सर हमारे नर्व सिस्टम में है ही नहीं, है ना। नहीं है बेटे, सबके नर्व सिस्टम में। साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2। चलो सॉल्व कर लो, यू गेट द राइट आंसर, ठीक। यहां के साथ ही आज का क्लास ओवर हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या लेके आने वाला हूं, एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसके बिहाफ पे हम बहुत सारे उसके भी नहीं, नेक्स्ट क्लास आएगा एक और न्यूमेरिकल सर्कुलर कॉइल वाला, उसका भी अमेजिंग है। उसके बाद आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ, नेक्स्ट क्लास कल फिर लगेगा, ठीक है। तो इतना देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। फटाफट देख लें, सॉल्व करें।